हमारी कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर एलिस से, एक मशहूर वैज्ञानिक जो राष्ट्रीय टीवी पर लाइव इंटरव्यू दे रही होती हैं। गर्व से भरी आंखों के साथ वो घोषणा करती हैं, हमने कैंसर का स्थायी इलाज खोज लिया है। वो बताती हैं कि यह इलाज 10,000 मरीजों पर आजमाया गया है और हैरानी की बात ये है कि सभी मरीज पूरी तरह ठीक हो गए हैं। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सब कुछ बदल जाता है। जिन मरीजों का इलाज हुआ था उनमें खौफनाक साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। उनके शरीर सूरज की रोशनी के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाते हैं। जैसे जैसे डर फैलता है, लोग जान बचाने के लिए एयरपोर्ट की ओर भागते हैं। इन्हीं में डॉक्टर रॉबर्ट भी हैं। अपनी पत्नी जॉय और बेटी मार्ले के साथ एयरपोर्ट पर सख्त स्क्रीनिंग चल रही होती है। रॉबर्ट और उसका परिवार संक्रमण मुक्त पाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही वो जहाज में चढ़ने वाले होते हैं, सेना के अधिकारी उन्हें रोक देते हैं। हमें इलाज खोजने के लिए आपकी जरूरत है। रॉबर्ट की पत्नी और बेटी को हेलीकॉप्टर में भेज दिया जाता है, लेकिन कुछ ही पल बाद एक और हेलीकॉप्टर आकर टकरा जाता है और जोरदार धमाके से दोनों जलकर राख हो जाते हैं। रॉबर्ट सिर्फ देखता रह जाता है, उसकी दुनिया बिखर जाती है। 3 साल बीत जाते हैं। शहर अब एक वीरान कब्रगाह बन चुका है। इंसानियत विलुप्त होने की कगार पर है। ज्यादातर लोग मर चुके हैं, बाकी डार्क सीकर बन चुके हैं। सिर्फ 1% इंसान बचे हैं, वो भी छुपकर जी रहे हैं। रॉबर्ट अब पूरी तरह अकेला है। वो उजड़े शहर की सड़कों पर घूमता है। सिर्फ उसके साथ है उसका वफादार कुत्ता सैम। दिन में वो खंडहरों में हिरण का शिकार करता है। रात में वो अपने किले जैसे घर को बंद कर लेता है। अंधेरे में छिपे डरावने खतरे से सुरक्षित रहने के लिए अपने बेसमेंट लैब में वो अब भी रिसर्च करता है। संक्रमित चूहों पर नए फार्मूले टेस्ट करता है। एक दिन उसे कुछ चौंकाने वाला दिखता है। एक चूहा ठीक होने लगता है, उसकी धड़कनें सामान्य हो जाती हैं। रॉबर्ट को पहली बार उम्मीद दिखती है। हर दिन वो रेडियो पर संदेश प्रसारित करता है, अगर कोई जिंदा है तो दिन में साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर मुझसे मिले। लेकिन हर बार जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिलता है। एक दिन हिरन का पीछा करते हुए रॉबर्ट एक अंधेरे इमारत में चला जाता है। वहाँ उसका सामना एक डार्क सीकर से होता है। वो किसी तरह बचकर निकलता है, लेकिन उसे एहसास होता है कि इलाज को आगे बढ़ाने के लिए उसे एक जिंदा संक्रमित की जरूरत है। वो एक जाल लगाता है। एक महिला डार्क सीकर को पकड़कर उसे अपनी लैब में लाता है। वो उसे इंजेक्शन देता है। उसकी धड़कनें स्थिर हो जाती हैं, लेकिन फिर वो हिंसक हो उठती है और बेहोश हो जाती है। अगले दिन रॉबर्ट बाहर निकलता है, लेकिन इस बार वह खुद जाल में फंस जाता है। डार्क सीकर और उनके बदले हुए कुत्ते उस पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट और सैम बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन सैम को काट लिया जाता है। दिल टूट जाता है और रॉबर्ट को अपने इकलौते दोस्त को मारना पड़ता है। उसका आखिरी सहारा, उसका प्यार, सब खत्म हो जाता है। अब पूरी तरह टूट चुका रॉबर्ट अपने वाहन में हथियार भरता है और डार्क सीकर के झुंड पर टूट पड़ता है। लेकिन लड़ाई में उसका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। तभी एक तेज रोशनी उसे बचा लेती है। वो होश में आता है। किसी अनजान घर में एक औरत और उसका बेटा, उन्होंने रॉबर्ट का रेडियो संदेश सुना था और उसे बचा लिया। वो बताती है कि एक सुरक्षित जगह है, वॉर्मवुड, एक सर्वाइवर कम्युनिटी। लेकिन रॉबर्ट को भरोसा नहीं होता। उसी रात डार्क सीकर उन पर हमला कर देते हैं। रॉबर्ट, औरत और लड़का भागकर बेसमेंट लैब में छिप जाते हैं। वहीं रॉबर्ट कुछ चौंकाने वाला देखता है। वो महिला डार्क सीकर ठीक हो रही होती है, लेकिन हमलावर दरवाजा तोड़ रहे होते हैं। तभी एक डार्क सीकर दरवाजे पर तितली का निशान बनाता है, वही निशान जो उस महिला डार्क सीकर के शरीर पर टैटू था। रॉबर्ट समझ जाता है वे मारने नहीं, उसे वापस लेने आए हैं। उनके पास अब भी यादें हैं, वो अब भी महसूस कर सकते हैं। वो पूरी तरह दानव नहीं है। यह जानकर रॉबर्ट उन्हें उसे सौंप देता है और साथ ही इलाज भी। अगली सुबह रॉबर्ट, महिला और उसका बेटा वॉर्मवुड की ओर निकल पड़ते हैं। कई सालों में पहली बार रॉबर्ट की आंखों में शांति होती है। महिला रेडियो पर संदेश देती है, हमने इलाज खोज लिया है, अगर आप जिंदा हैं तो वॉर्मवुड आइए। कहानी खत्म होती है, लेकिन इंसानियत का एक नया अध्याय शुरू होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।